अल्लाह मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दे। अगर भूख लगी है तो आगे एक होटल है, मैं गाड़ी वहाँ लगा लेता हूँ, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। तुमने गेस्ट हाउस में भी नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी है, कुछ खा लो। नहीं डॉक्टर, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर भूख लगे तो बता देना, शर्माना नहीं। मुझे पता होता कि आप शरीफ आदमी है तो मैं भागने की कोशिश ही ना करती और भी ना पीती। क्या मतलब मुझे पता होता कि आप शरीफ आदमी हैं? मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारे बाबा के मामले से लेके अभी तक तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्या मेरी ये शराफत की गवाही काफी नहीं है? देखिए, जिस तरह आपने आखिरी वक्त में मेरे बाबा का साथ दिया, उसका एहसान मैं उतार भी नहीं सकती, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ताने देकर अपना एहसान ज़ाया ना कर। नहीं, ताना किसने दिया है? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि खुदा की कसम मैं एक शरीफ आदमी हूँ, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताना नहीं दिया है मैंने। अच्छा, अब अगर मैं खुद को शरीफ कह रहा हूँ तो इस बात पर रोगी तुम? मेरे बाबा को मरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं रोऊं भी नहीं। पर से इतनी मुसीबतें आ गई मेरी जिंदगी में। मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को, और तुम रो भी सकती हो, लेकिन तुम रो रही हो तो पता नहीं, मुझे पता नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं मतलब पता नहीं। आप मुझे लेकर जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी गेस्ट हाउस से बाहर निकले हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है। चले जाएंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो। मैंने देखा जाए तो ये बात सूलन आपको करनी चाहिए थी, अगर आपने ऐसा नहीं किया आना के बादशाह मिनिस्टर भी बन गया। और आप जानती हैं कि मेरे दिल की ख्वाहिश क्या है। मैं सारे इशारे समझती हूँ भाई कुर्बान अली, मत भूलो कि मुर्ग मेरी भी बेटी है। तो किसने रोका? हम तो गिरे पड़े हैं। हमने कौन सा कहना है कि लड़का नौकरी लग गया तो शादी कर लेंगे। अगले दिन में बादशाह आता है, मोहिनी का ऐलान कर देते हैं। बिल्कुल साहिब जान, आपको याद है जब मुर्ग पैदा हुई थी तो आपने सोने की अंगूठी पहनाई थी। सब लोग हंस रहे थे, पूछ रहे थे कि छठी में बेटी की मंगनी कर दी है क्या। सब याद है मुझे, और जहाँ इतना इंतजार कर लिया वहाँ थोड़ा और सही। कुर्बान अली भाई, जानते तो हो कि लड़के थोड़े आज़ाद ख्याल होते हैं। तो बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसकी आज़ादी के चर्चे नहीं सुने होंगे। और ये तो मर्दों की शान होती है, बस अल्लाह से दुआ कर वो लड़की शादी के चक्करों में ना पड़ जाएगा। बस आप बादशाह को जुमे को घर लेकर आ जाओ तो खैर का ऐलान कर देते हैं। ये आप दोनों बार बार एक दूसरे को क्यों देखते हो? कुर्बान, बादशाह आजकल एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ हुआ। मतलब ये कि उसको एक लड़की दिख गई है और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। मजे की बात ये कि उसको उसका नाम तक भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि वो गैरों में शादी करेगा, अपने मामू की बेटी को छोड़कर। जब अपने ही खानदान की लड़कियों के हक मारने लगे तो क्या वो सारी पागल होकर घर बैठ जाएं? कुर्बान अली, मेरा बेटा शौकीन है। कभी उसे जानवर पालने का शौक चढ़ जाता है तो कभी परिंदे, कभी गाड़ियां खरीदने लग जाता है,
कभी जिम्मेदारी, जमीनें, खेती बाड़ी, कभी बिल्डिंगें, फैक्ट्री। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे शौक अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि अब उससे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। देख ले, फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी बुर्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत रही। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। मुबारक हो कुर्बान अली। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। मुबारक हो। आज से मुर्ख हमारी बहू है। नजो, नजो, भेजो किसी को जल्दी से, जाके दुकान से मिठाई लाए। जितनी बड़ी है सब उठा लाए, सबका मुंह मीठा कराना है। कुर्बान अली भाई मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बैठे ना। शुक्रिया। मैं यहाँ रहूंगी। कुर्बान अली, मैं सोच रही हूँ कि हमें ना जहांदाद भाई के घर जाना चाहिए। जहांदाद भाई के घर आज अचानक? कोई खास वजह? वजह तो बहुत ख़ास। आप तो जानते हैं माशाल्लाह बादशाह मिनिस्टर बन गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन उसकी शादी कहीं और कर दे। इसलिए हमें फ़ौरन जाके ना मुर्ग के बारे में बात करनी चाहिए। जरीना, तुम्हें लगता है साहब जान ऐसा करेंगे? वो बादशाह की शादी कहीं और कैसे कर सकती हैं, जबकि वो मेरी ख्वाहिश जानती हैं। फिर भी बेटियों की खुशियों के मामले में ना इतनी देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमें फ़ौरन जाके बात करनी चाहिए। चलो ठीक है, हम आज ही चलते हैं। तुम तैयारी करो। जी ठीक है।